कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं मर जाऊं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम असफल हो जाओ, और क्या हो जाए भाई, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम गिर जाओ, बारिश हो रही है इसलिए मत जाओ, यहीं रुक जाओ। ठीक है, देखिए तो कहीं ऐसा ना हो जाए इसके लिए होता है लेस्ट, और लेस्ट के साथ हमेशा पेयर बनेगा शुड का। ये जो है कंपाउंड कंजंक्शन है और ये फिक्स है कि लेस्ट के साथ में किसका पेयर बनेगा, शुड का पेयर बनेगा। क्लियर है? जैसे मैं कहूं कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम गिर जाओ इसलिए संभल कर चलो, पूरा सेंटेंस मैं बोल रहा हूं, संभल कर चलो, संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो जाए, या कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम गिर जाओ, संभल कर चलो कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम गिर जाओ। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो देखो सबसे पहले जब लॉन्ग सेंटेंस आ जाए ना उसको ब्रेक कर लिया तो संभल कर चलो, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस, और इंपरेटिव सेंटेंस में जब रहता है तो वहां पर सब्जेक्ट यू हिडन रहता है, छिपा रहता है, उसको नहीं लिखना रहता है। तो संभल कर चलो की इंग्लिश होती है वॉच आउट। वॉच आउट मीन्स क्या होगा? संभल कर चलो, या इसको हटाओ, वॉक प्रॉपर्ली, यहाँ पर वॉक केयरफुली, ये ज्यादा सही, वॉक केयरफुली या वॉक, वॉच आउट वो awkward लग जाएगा, वॉक केयरफुली, संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? लेस्ट यू शुड, लेस्ट यू शुड, सॉरी लेस्ट यू शुड फेल। अब यहाँ पर एक चीज और है, देखो जैसे एक होता है ना, एक कहा गया है राम बनाए जोड़ी, एक आंधर और एक कोढ़ी, मतलब कोई मेल जोल है नहीं, तो वही हाल है यहाँ पर। लिस्ट के साथ में शुड का बहुत खास बनता नहीं है, लेकिन जोड़ी तो बनी है। ये फिक्स है कि लिस्ट के साथ में शुड का ही पेयर बनेगा। ये अच्छा खासा ग्रामर में यहाँ से एरर पूछ लिया जाता है, यहाँ पर मैं दे दिया जाएगा, है ना, या फेल ही दे दिया जाएगा, तो बच्चे दिमाग लगाएंगे गिर जाओ, ये तो इंपरेटिव सेंटेंस है। और कभी कभी यहाँ बिल देगा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओगे, यहाँ शुड ही रहेगा। ठीक है, तो लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो। एक आप लोग बनाकर दिखाओ, अपने काम से काम रखो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी बेइज्जती हो जाए। इसकी इंग्लिश बनाइए, देखता हूं सबका चेक करो। अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो, अपने काम से काम रखो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी बेइज्जती हो जाए, तुम्हारी बेइज्जती कर दिया जाए। तो देखो अपने अपने काम से काम रखो, इसकी इंग्लिश होगी माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बेइज्जती कर दिया जाए। तो क्या होगा? लेस्ट यू शुड, लेस्ट यू शुड बी इंसल्टेड, यू शुड बी इंसल्टेड, लेस्ट यू शुड बी इंसल्टेड, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बेइज्जती हो जाए। इतना समझे? लेकिन अब यहां पर मान लो ये दोनों मंडप में शादी ना करें और पूरा सजा हो कैनोपी, तो भाई किसी को तो करना ही पड़ेगा, दूसरे को बैठा दो, पैसा बच जाएगा सबका, है ना। जैसे देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ एक सेंटेंस, अभी क्लियर हो जाएगा। एक सेंटेंस में और लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना, थोड़ा सा ऐसे समझो, बड़ा जरूरी हो जाता है ये चीज।
धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, एक ये में कर। धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, ध्यान से समझना। अब धीरे चलो, वॉक स्लोली, इसकी इंग्लिश पहले बना दो तो क्या हो गया आपका, पहले समझ लो फिर लिखो भाई। वॉक स्लोली ये हो गया धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, तो लेस्ट यू शुड, लेस्ट यू शुड फॉल, है ना, कहीं ऐसा ना हो, फॉल डाउन कर दो, नीचे गिरोगे, है ना। अब देखो, लेस्ट है दूल्हा, शुड है दुल्हन, मान लो भाग गए, ठीक है। अब पूरा मंडप सजा है, अब बैठा दो दूसरे को, ये कोई ना मिले तो भाई दो प्यार को मिला दो, देखते हैं यहाँ कौन कौन से हैं, किसको किसको मिलाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप इसके जगह पर मान लो अगर ये ना बनाना चाहो, आप ये बोल सकते हैं वॉक स्लोली। अब लेस्ट के प्लेस पर आप बोल सकते हैं और एल्स, ध्यान देना, और एल्स, और एल्स के साथ में आपको लगाना होगा बिल, बस ये याद रखना। मतलब वॉक स्लोली और एल्स यू विल फॉल डाउन, इसका मतलब धीरे चलो अन्यथा तुम गिर जाओगे, है ना। ये देखो अन्यथा सेंस भी थोड़ा सा निकल रहा है भाई, एक दूल्हा दुल्हन, अभी हम लेस्ट शुड वाले हैं, दूसरे आ जाएंगे तो उनका कैरेक्टर अलग रहेगा ना, समझे। मतलब अगर जैसे आप चाहते हो लेस्ट के साथ में शुड लगेगा, फिक्स है, लेकिन इसका दूसरे भी सेंस में तो जा सकता है, धीरे चलो अन्यथा तुम गिर जाओगे। अगर इस सेंस में ले जा रहा हूं तो इसका होगा और एल्स यू विल फॉल डाउन। अब और क्या बनाया जा सकता है, अन्यथा तुम गिर जाओगे, अन्यथा के लिए अदरवाइज का भी तो यूज किया जा सकता है, अदरवाइज तो वॉक स्लोली, अदरवाइज यू विल फॉल डाउन, समझ में आया, यू विल फॉल डाउन। और क्या बनाया जा सकता है, इन केस, एक ये लिख सकते हो, ठीक, धीरे चलो, नहीं तो इन केस अगर आप तेज चलोगे तब आप गिर जाओगे, इसलिए धीरे चलो। तो यहाँ इन केस के साथ में कोई नहीं आएगा, इनकी सदी नहीं, हाँ कुंवारे मर जाएंगे, शादी में बैठ तो गए लेकिन कोई कन्या ही नहीं आए शादी करने, अरे वो तो ऑप्शन है, ठीक है, ये हुआ। अब इसके प्लेस पर आप और किसका यूज कर सकते हो, सो डैट, धीरे चलो ताकि तुम गिरो ना महाराज, धीरे चलो, तो सो डैट के साथ में पेयर बनेगा आपका मे का, ठीक, वॉक स्लोली सो डैट यू मे फॉल डाउन, मतलब धीरे चलो ताकि तुम गिरो ना, इसलिए धीरे चलो। अब देखिए सो डैट के लिए, सो डैट के प्लेस पर आप इन ऑर्डर का भी यूज कर सकते हो, इन ऑर्डर टू, लेकिन यहां पर गिरो ना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, इन ऑर्डर नॉट टू होगा, इन ऑर्डर नॉट टू फॉल डाउन, इसका मतलब ये होगा कि वॉक स्लोली, धीरे चलो, इन ऑर्डर, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, ये कर सकते हैं। और इसके प्लेस पर आप बोल सकते हो सो एज, देखिए कितने भाई सबकी शादी हो जा रही है, मुझे लगता है मंडप में, है ना, सो एज नॉट टू, देखिए सो एज नॉट टू फॉल डाउन, ये चीज आप कर सकते हो, सो एज नॉट टू फॉल डाउन, ये बोल सकते हो, वॉक स्लोली सो एज नॉट टू फॉल डाउन। और आप क्या बोल सकते हो, इन ऑर्डर दैट, ये बोल सकते हो, इन ऑर्डर दैट, इसके बाद में यहाँ सब्जेक्ट यू फिर मे, मतलब एक सेंटेंस को बोलने का कितना तरीका है, कितने तरीके, ठीक। तो क्या है, देखो धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन,
walk slowly or else you will fall down, walk slowly otherwise you will fall down, walk slowly in case you fall down, walk slowly so that you may fall down, walk slowly in order not to fall down, walk slowly so as not to fall down, walk slowly in order that you may fall down. इतना तरीका, इसे लिख लीजिए। ये पूरा सारा, आप ऐसे मत करना डैश, ठीक है, पूरा लिखना, ठीक है। एक सेंटेंस को लिखने का इतना तरीका है, इसे लिखिए पहले।